हेलो एंड शैलूम एवरीवन, नाइला है। व्हाट्सएप ओपन किया तो यकीन माने इतनी दर्दनाक तस्वीर सामने आई। शेयर भी कर दूं कि अपनी फेसबुक पर देखिएगा ज़रूर। एक फैमिली है, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे। बच्चे की उम्र 3 और दूसरे की 1.5 से 2 साल तक की होगी। पहले माँ बाप ने बच्चों को जहर दिया और उसके बाद खुद जहर खा लिया। आस पड़ोस से पूछा गया तो पता चला कि 3 माह से घर का किराया नहीं दिया था। बिजली का बिल भी 17,500 समथिंग आ गया। मीटर भी उतार कर ले गए। बच्चों ने जब दूध की ज़िद की तो हस्बैंड वाइफ ने फ्रस्ट्रेट होकर पहले बच्चों को जहर दिया और उसके बाद खुद खाकर मर गए। चलिए माफ़ कीजिएगा, हम इस तरफ नहीं जाते उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्हें हिम्मत होनी चाहिए थी, विल पावर होनी चाहिए, खुदा पर भरोसा करते हैं नॉल। जब हालात इतना कमज़ोर इंसान को कर देते हैं ना, तो शैतान भी मौका पाकर गिरफ्त कर लेता है। खैर, मैंने कहा हम इस तरफ नहीं जाएंगे। मैं इस तरफ जाना चाह रही हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ। हम सबको इंडिविजुअली सोचना चाहिए कि इस बदतरीन टाइम में आप खा कर सोते हैं, आपके पास पहनने ओढ़ने के लिए है, रहने के लिए छत है, आप शुक्रगुजार हैं खुदा के, थैंक्स गॉड। लेकिन आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं? क्या हम ऐसे लोगों के लिए वसीला नहीं बन सकते? क्या हम अपनी कह लें कि 10% में से 20% में से जिसको हम थोड़ा फजूल खर्ची खुद पर करके यूज़ कर लेते हैं, उसमें से हम एक थोड़ी सी अमाउंट ऐसे लोगों की हेल्प के लिए नहीं लगा सके? मैं एक शख्स हैं, उनको बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा मैं जानता हूँ कि मसीह ने हमारे लिए कितना कुछ किया और मैं मसीह पर ईमान भी रखता हूँ, लेकिन मैं इतने बुरे तरीन हालात में फंस चुका हूँ कि अब मैं सोच रहा हूँ कि कन्वर्ट होकर कुछ पैसे ले लूँ और जब मेरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी और मैं जब कर्ज़ के चंगुल से छूट जाऊँगा तो मैं पैसे वापस कर दूँगा। मैंने कहा हम इस तरफ नहीं जाएंगे, गलती किसकी थी या किसकी नहीं थी। मैं इस तरफ जाना चाह रही हूँ कि आखिर हम क्या कर रहे हैं। मैं यहाँ पर नॉमिनेट करना चाहूँगी हमारे लीडर्स क्या कर रहे हैं, हमारे चर्चिज़ क्या कर रहे हैं। हम हर एक की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, लेकिन हम में से हर कोई एक एक दो दो ख़ानदानों की जिम्मेदारी अगर ले ले, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो क्या ये चीज़ें कम पड़ जाएंगी? क्या आपके खाने में कोई कमी आ जाएगी? हरगिज़ नहीं। अगर हम अपनी शादी के बड़े बड़े अखराजात को, एक्स्ट्रा आउटिंग को, एक्स्ट्रा पार्टीज़ को, एक्स्ट्रा बाहर खाना खाने को, एक्स्ट्रा जो हमारे खर्चे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अपने छोटे बच्चों की बर्थडेज़ को होटल्स में सेलिब्रेट करने पर, अगर हमारे बच्चों के मार्क्स अच्छे आ गए हैं तो मैरिज हॉल में बड़े बड़े फंक्शंस अरेंज किए जाते हैं। अगर हम इन चीज़ों को थोड़ा कम करके क्यों ना इंसानियत पर काम किया जाए। मैं वाकई में सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर जाती हूँ कि ये शख्स जो कर्ज़े में अभी डूबा हुआ है, जिसकी मैंने अभी आपसे ज़िक्र किया, हाइलाइट्स इसके थोड़े से बताती हूँ। ये अच्छा खासा पर्सन था, काम करता था, रिटायर हुआ, छोटी सी जॉब करता था गवर्नमेंट, रिटायर हुआ तो इसको पैसा मिला, इसने कहीं पर इन्वेस्ट करके इंस्टॉलमेंट पर जगह ले ली। आखिर इसको काफ़ी अरसे बाद पता चला कि वो जगह तो ऑलरेडी बिकी हुई है और जिसके पास वो ऑलरेडी जगह थी उसने केस कर दिया। ये पर्सन केस हार गया। केस करने के दौरान इसने काफ़ी पैसा खर्च कर दिया जो अब इस पर कर्ज है। अब ये फिर किराए के मकान पर ही रह रहा है। इसने कहा मैं वो जगह और वो सारी चीज़ें लॉसेस बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन जो मुझ पे कर्ज चढ़ गया है जिसकी वजह से मैंने केस पर काफ़ी खर्च कर दिया, अब वो पैसे मैं पे नहीं कर पा रहा। लेकिन लोग दरवाज़ा नॉक करते हैं, मसीही है, जो कर्ज लिया वो मसीहियों से तो नहीं लिया, गैर मसीहियों से लिया। खैर माफ़ कीजिएगा, हमारे मसीही भी होते तो वो इतना ओब्लाइज नहीं करते, लेकिन क्यों जाना पड़ता है गैर कौमों के पास। बाइबल मुकद्दस पढ़ के देखिए, जगह जगह पर इन चीज़ों को मेंशन किया गया है कि हमें अपने भाइयों का ख्याल रखना है। कहाँ गई डिनोमिनेशंस, कहाँ गए हमारे लीडर्स जिनके घरों के सोफे भी लाखों के हैं। लेकिन वो शख्स या ये फैमिली, शायद इनके पास 17-18 हज़ार या किराया, मतलब कितने को पैसे होंगे, किसी ने इनका ख्याल नहीं किया। फैमिली मेंबर्स कौन थे, इनके रिश्तेदार कौन हैं, इनकी डिनोमिनेशन क्या है, ये किस चर्च से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या कोई भी इनके हालात का पता ना कर सका? या ये जो शख्स अब सोच रहा है कि मैं कन्वर्ट होकर अपना 3-3.5 लाख का कर्जा उतार लूँ और उसके बाद मैं वापस मसीहियत में आ जाऊँगा, क्या इसका कोई भी ख्याल रखने वाला नहीं है? माफ़ कीजिएगा, कमी कहाँ है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने इसी से थोड़ा फील भी किया और ज़रूरत भी है। मैंने एक ग्रुप बनाया है, मिरेकल हैपन्स। 3 मंथ्स हो गए हैं, खुदावन के फजल से 38,000 हम कलेक्ट कर चुके हैं। ये खुदावन की बरकत है और मैं इसके लिए खुदावन की शुक्रगुजार हूँ। मैंने इस ग्रुप को हमेशा कहती हूँ कि इसकी
जो भी अमाउंट होगी उसकी ज़िम्मेदार मैं हूँ, मेरा खुदा है, मैं अपने खुदा को जवाबदेह हूँ अगर मैं इस पैसे में से खुदा ना करे एक पैसा भी इधर उधर कर जाऊँ। ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। बड़े ग्रुप्स में मैं ऐड हूँ, यकीन माने माफ़ी के साथ फिर से माफ़ी मांगती हूँ, 100 दफ़ा माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन सच्ची बात है 50-100 मैसेज आए होते हैं सुबह उठते ही और सारा दिन आते रहते हैं। सुबह उठ के पहले मेरा काम होता है ये सारे मैसेजेस डिलीट करूँ, एक्स्ट्रा हो गए हैं, मेमोरी फुल होगी और जो वाकई में इंपॉर्टेंट मैसेजेस है वो भी नहीं सुन पाती। काम नहीं हो रहा, प्रैक्टिकल नहीं कर रहे लोग। मैं खुदा की शुक्रगुज़ार हूँ कि जो लोग मुझ पे ट्रस्ट कर रहे हैं और मैंने कहा कि 3 माह में अभी हमने कुछ किया नहीं है, वो अमाउंट अभी मेरे पास ऐसे ही सेव पड़ी हुई है। और मैं हमेशा उस ग्रुप में भी कहती हूँ कि 100 रुपये से लेकर कितनी भी अमाउंट आप शेयर करना चाहें, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर जैस कैश नंबर भी शेयर करूंगी जहां पर आप अपनी अमाउंट्स भेज सकते हैं। और मैंने कहा मैं ज़िम्मेदार हूं, मेरा खुदा ज़िम्मेदार है कि आपकी अमाउंट कहीं पर मिसयूज़ नहीं होगी। आमीन। आपने बरकत खुदा से लेनी है। जब आप एक अमाउंट किसी नीयत से दे देते हैं तो खुदा आप पे बरकतें नाजिल कर देता है। वो भार उस पे है जिसको दे दिया आपने, यानी मुझ पे या मेरी टीम पर। खुदाम के फजल से ये भार मैं अपने ऊपर नहीं रखूँगी। खुदा का शुक्र है मैं एक अच्छी जॉब करती हूँ, मैं भी इसमें मंथली कंट्रीब्यूट करती हूँ, मेरी टीम मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं और जितने लोग भी हमारे पास जुड़े हैं मैक्सिमम 5 से 6 लोग हैं अभी जो कंट्रीब्यूट करते हैं। ग्रुप में तो 37 लोग हैं। मैं आपको भी इन्वाइट करना चाहूँगी, अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो ये फेसबुक पर अपना नंबर मैंशन कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ज़रूर ऐड करूँगी। मैंने कहा 100 रुपया पर मंथ आपने कंट्रीब्यूट करना है। जैज़ कैश नंबर मैं मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ पर अपनी अमाउंट डाल सकते हैं। ट्रस्ट करके, भरोसा करके, नहीं भी है ट्रस्ट तो खुदा के नाम पर भाई देना शुरू कर दे। 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया तो बच्चों की पॉकेट मनी है आजकल डेली बेसिस पर। मदद करें, खुदा आपकी मदद करेगा ताकि ऐसे कई हादसा से बचा जा सके। आपकी कमेंट्स की मुंतज़िर हूँ। लोग ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं वो अपना व्हाट्सएप नंबर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, मैंने ग्रुप में शामिल करूँगी। और प्लीज़ पीछे मत हटिएगा क्योंकि जिस तरह का दौर चल रहा है वक्त बहुत नज़दीक है, कहाँ सेविंग लेकर इतनी ज़्यादा चले जाएंगे। मैं नहीं कहती अपना ख्याल ना रखें, अपने बच्चों का ख्याल ना रखें या ज़िंदगी को फैसिलिटेट ना गुजारें, लेकिन हमारी वजह से अगर कोई सफ़र कर रहा है तो आपसे पूछा जाएगा। और ये मत कहें कि हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, आपकी ज़िम्मेदारी है। यीशु मसीह जब अदालत के रोज़ आपसे पूछेंगे कि मैं भूखा नंगा प्यासा था तुमने मुझे ना दिया, तो हम जैसे ही लोग कहेंगे हमने कब तुझे भूखा नंगा प्यासा देखा और ऐसा ना किया। तब यीशु मसीह कहेंगे जब इन जैसे लोगों के साथ तुमने ऐसा ना किया तो मेरे साथ ना किया, मैं तुम्हें नहीं जानता। We are responsible. We all are responsible. Our denominations, our leaders, our churches are responsible. Every individual is responsible for each other. हम सब एक दूसरे के लिए जिम्मेदार हैं। आमीन। अपना ख्याल रखें और प्लीज़ खुदावंद के नाम में एक दूसरे का ख्याल रखें। आमीन।